जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2.1 का ये आपका क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन से जो ऑपोजिट होता है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमने अभी फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, मतलब डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए और 10⁻⁴ समथिंग में आंसर होना चाहिए। तो अब अगर 10⁻⁴ समथिंग में आंसर है ना तो उसको वहाँ से ख़त्म करना है आपने, और वी डोंट नीड टू प्लेस द डेसिमल आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, जहाँ आ रहा है वहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। यानी 10⁻⁴ जो भी वैल्यू है 10⁻⁴ समथिंग जो भी है उसको ख़त्म करना है, उस तरह आपने नहीं लिखना। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है आपने। नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में होता है, दो तरीके से होता है। अब आप देखिए सारे साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए, तो मैं इसका रूल आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर आप एक रूल जहन में रखें ना तो मसला नहीं होता। अब देखें ना, ये ऑपोजिट काम हम कर रहे हैं। जैसे हमने उसमें कहा था डेसिमल को फॉरवर्ड करें तो इंटू 10⁻⁴ आप नेगेटिव लिखेंगे पावर, कुछ साइंटिफिक नोटेशन में हमने बात की थी। अब बेटा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ना तो ऑपोजिट हो जाएगा ना, ये रूल ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि हम ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो आपका अगर 9.067 इंटू 10⁻⁵ है और इसमें हम करते हैं, अगर हम इसको उसमें इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए अगर नेगेटिव पावर है ना तो इस तरह नहीं करना कि उसमें नेगेटिव पावर हम करते थे फॉरवर्ड, अगर नेगेटिव पावर है तो आप बैकवर्ड लेके जाएंगे आप डेसिमल को, क्योंकि आप इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए कोई नंबर अगर -10 की पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इट मीन्स इट इज़ बीइंग डिवाइडेड। यानी इस चीज़ को समझें, अगर आप इसको लॉजिकली समझ लें फिर हम फार्मूला याद करें तो दैट्स बेटर। 10⁻⁵ का मतलब ये डिवीजन में है, डिवीजन में पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो 9.067 ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या रहा है ना, इस तरह। तो अगर अब आप डेसिमल देखें डिवीजन हो रही होती है, तो आपने ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब डिवीजन हो रही हो 100,000 10 से, तो डेसिमल को हम उतने ही प्लेसेस पीछे लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया डेसिमल। तो यहाँ जितने खाली स्पेसेस होंगी वहाँ ज़ीरोज़ आएंगे, ठीक है। ये तो हमने बहुत पहले किया हुआ है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ये दिस इज़ द आंसर, ठीक हो गया। अब ये है कि हम नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या करना है। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो देख रहे हैं, ये आपका आंसर आ गया। अब आप इस कॉन्सेप्ट के साथ करें या कोई और फार्मूला बनाना चाहें कि नेगेटिव अगर पावर है तो मैंने डेसिमल पीछे लेके जाना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और अगर पॉजिटिव पावर है 10 के ऊपर तो हमने उतने ही प्लेसेस डेसिमल को आगे लेके जाना है। तो ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इस तरह लॉजिकली समझ के करना चाहें वो भी बहुत अच्छा है। अब इसका बेटा सेकंड पार्ट आप देखें, 5.64 इंटू 10⁻�0। तो ये तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, इंटू 1 कर लेंगे बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज़ 1। सो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब थर्ड पे आ जाते हैं, 6.53 इंटू 10⁻⁻6। अब -6 होता है 6.53 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶, ऐसे ही है ना। लॉज ऑफ इंडिसेस के मुताबिक जो हमने चैप्टर 1 में किया था, उसके मैंने सारे नोट्स अभी पोस्ट नहीं किए हुए, कुछ मेरे पास हैं अभी बने हुए, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी वो चैप्टर 2 के बाद, क्योंकि मुझे है कि चैप्टर 2 का पहले ये आप लोगों का टेस्ट होना है, तो ये इसको पहले देखें, ठीक है। चैप्टर 2 के नोट्स कंप्लीट करें, कॉपी कंप्लीट करें, उसके बाद चैप्टर 1 के मैं इसके बाद पोस्ट करूँगी, या मे बी आफ्टर चैप्टर 3 जून जुलाई में मैं ये कंप्लीट करूँगी, ठीक है। तो अभी आप चैप्टर 2 के नोट्स कंप्लीट करें और लॉज ऑफ इंडिसेस उसमें कर लेंगे दोबारा से। चैप्टर 1 पूरा मैं आपका बना लूँगी वीडियोस ताकि आपको इजीली वो रिवाइज़ कर सकें आप। अच्छा, ये 10⁻⁶ बेटा लॉज ऑफ इंडिसेस के मुताबिक है कि अगर नेगेटिव पावर होती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है अगर आप उसे डिवीजन में ले जाएं। ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में। तो अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं कि 6 ज़ीरोज़ हैं। बेशक आप इसको 6 ज़ीरोज़ ना लिखें, वो ज़रा एक हो जाता है ना, मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। तो आप इस चीज़ को बस अप्लाई कर लें, यानी 6.53 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10⁻⁶। तो इसका मतलब होता है बेटा 6 ज़ीरोज़ हैं। मतलब ये मतलब नहीं होता 7 ज़ीरो है, ये ज़ीरो भी लगाना है, यानी 10⁻⁶ का मतलब है ये है नंबर, ठीक है, 1 मिलियन ये नंबर है। तो इसमें आप ये वाला नंबर जहन में रख लें कि 10⁻⁶ 6 ज़ीरोज़ हैं, तो 6 ज़ीरोज़ से जब डिवाइड हो रहा होता है कुछ, तो 6 प्लेसेस पीछे जाएगा ना डेसिमल,
ये हमने बेटा मेरा ख्याल है छोटी क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि डेसिमल जो है वो मूव करता है जब आप, बेशक आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लें, लेकिन वी डोंट रिक्वायर कैलकुलेटर अगर आपका 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह के नंबर से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही हो। ये हमने सीखा हुआ है। डेसिमल को हम मूव कर लेते हैं, जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना। अब जब डिवीजन हो रही होती है हम डेसिमल को बैकवर्ड मूव करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है ना 10 या 100 या 1000 इस तरह के नंबर से, तो डेसिमल को हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। बस ये एक पॉइंट है जो आपके जहन में होना चाहिए। 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6, तो बेटा ये आपके यहाँ बीच में ज़ीरोज़ लगा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0 पॉइंट। शुरू में मैं ज़ीरो इसलिए लगाती हूँ 0 पॉइंट क्योंकि और सा लगता है ना कि पॉइंट से शुरू कर दें, तो यहाँ शुरू में लगा लिया करें 0.000 काउंट करें, फिर 00653, ये आंसर है आपका। बेशक ये थोड़ा सा रफ़ में करके पॉइंट को जो मैं पीछे लेके जाती हूँ रफ़ में कर लिया करें, और इधर आप सिर्फ इस तरह से ये वाला स्टेप दिखा दें और फिर ये दिखा दें, ठीक है बेटा। बस ये हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब प्लीज़ इसको आराम से आप भी जहन में लाएं, करने की कोशिश करें खुद से। 10⁻⁹ सो इट्स अ पॉजिटिव नंबर, तो इसमें हमें डिवीजन नीचे नहीं लेके जाने की ज़रूरत। हाँ, जहन में रखना है आपने कि बेटा इसमें 9 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो अब आप ज़रा सोचें कि डेसिमल 9 प्लेसेस आगे जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, डिवीजन नहीं हो रही, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लाई बाय 1 and 9 ज़ीरोज़, तो वो 9 ज़ीरोज़ से जैसे जैसे आपने सीखा है कहीं छोटी क्लासेस में इस तरह से सीखा हुआ है कि 10 से मल्टीप्लाई करें डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, तो ये वही वाली चीज़ है। अब 10⁻⁹ का मतलब कि 1 and 9 ज़ीरोज़ हैं, तो इससे मल्टीप्लाई जब हम नंबर को करेंगे तो 9 प्लेसेस डेसिमल आगे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि स्पेस जो एम्प्टी है उसको फिल करते हैं ज़ीरोज़ से। तो बेटा यहाँ से यहाँ चला गया डेसिमल। So our answer is 1 2 3 4 5, दिस इज़ अवर आंसर। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए अनसीन भी, वो आप कर लेंगे इंशाल्लाह, होपफुली। अच्छा, आगे आपका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, यानी कि जो फॉर्म दी हुई है ना, इंडिकेट की हुई है, मतलब हमें बताई हुई है, इंडिकेट की हुई, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। तो बेटा क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा ध्यान से ज़रूरी होता है, कि ये नहीं कि पहले आप सिंप्लीफाई करने लगें फिर आप उसमें कन्वर्ट करें जो कि दिया हुआ है। आपने पहले उसको कन्वर्ट करना है बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। तो इट मीन्स उसी फॉर्म में आंसर भी आना चाहिए। मुझे ये समझ आती है, जब आप एक फॉर्म में अपने क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेटा आंसर भी फिर उसी फॉर्म में हमें देना है ना। तो ये आप इसका पार्ट 1 देखते हैं क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन को पहले बहुत आदत बनाएं अपनी, कि क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से सुकून से समझ के तो आप आगे चलें। क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना, आप चेंज आ रहे हैं बोर्ड में उस तरह से एज इट इज़ क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे, तो आप क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दें जल्दी, अच्छा ये वो है, ये तो वो, तो गलत हो जाता है, और आपको आता भी और गलत हो जाए, सबसे ज़्यादा उसमें परेशानी होती है। अच्छा, इसके आगे लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन, ये एरो बना के लिखा हुआ है, यानी अब मुझे ये समझ आ रही है, क्वेश्चन पढ़ूँ और फिर मैं ये पढ़ूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग मैंने मिस कर दिया, बस सिंप्लीफाई लिख दिए, वो आप क्वेश्चन जब बुक से पूरा देख के लिखेंगे तो उधर से वैसे ही कॉपी कर लीजिएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। जो फॉर्म दी हुई है उसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर सिंप्लीफाई करें। अच्छा, अब देखिए बेटा, जब हम ये देख रहे हैं ना, तो हमें 2 नंबर नज़र आ रहे हैं, एक ये है एक ये है, जो साइंटिफिक नोटेशन जैसा कुछ है। लेकिन इसमें क्या मसला है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है ऑलरेडी, तो ये तो साइंटिफिक नोटेशन वाला मसला। अब ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो इसको पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन में करूँ बाय कन्वर्टिंग द इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, डेसिमल को मैं पीछे लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले में क्या रूल पढ़ा था, कि जब हम डेसिमल को पीछे लेके जाएंगे तो हम उसमें पॉजिटिव 10⁻² लिखेंगे साथ। ये पीछे चला गया 2 प्लेसेस,
तो ये हो जाएगा 5.63711 बन गया। इंटू साथ ही आप लिखते हैं इंटू 10⁻², है ना। ये डेसिमल आप 2 प्लेस पीछे लेके गए तो आपने इंटू 10⁻² साथ ही लिखती है, क्योंकि हम बैकवर्ड जब डेसिमल लेके जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए तो हम पॉजिटिव पावर लगाते हैं। हो गई 10⁻² की, हो गई। अब इसका क्या करें, ये तो साथ लिखा जाएगा ना, ये कहाँ पे जा सकता है, इसको साथ ही रहना है। अब जो इससे नेक्स्ट वाला नंबर है वो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में, चलें हमारा इसका काम हुआ है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब इनको क्या करें, ये फिर बेटा लॉ ऑफ इंडेक्स लगा हुआ है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं। 2 + -3, ये मैं करके नहीं इधर दिखा रही, लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन 2 + -3 पावर्स ऐड होंगी, प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 3 ही बन जाता है। ठीक है, एडिशन हुई है, लेकिन एडिशन होने के बाद प्लस माइनस माइनस ही हो जाता है। तो 2 - 3 इज़ -1, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये लॉ ऑफ इंडेक्स लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स। अच्छा, अब अब आप देखें बेटा, ये दोनों नंबर जो हम कोशिश कर रहे हैं ना, 2 - 3 इट्स नॉट 1, इट्स -1। कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करें। वजह ये कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक आपसे हो जाती है ना, कैलकुलेटर पास रखा करें, कैलकुलेटर यूज़ किया करें, मिस्टेक ना हो। मिस्टेक से बेहतर है कि आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, एक बार खुद करें, एक बार कैलकुलेटर पे चेक कर लें, थोड़ा टाइम लगा लें, मिस्टेक से बेहतर है। अच्छा, अब देखें, दिस नंबर एंड दिस नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इन पे वो पावर लॉ लगा लेंगे, क्योंकि हमें आंसर भी तो इसी में चाहिए ना बेटा। मैंने आपसे कहा था ना कि वो कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई करें, कन्वर्ट करके इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में। तो अगर ऐसा है कि हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करना है, तो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन का आंसर भी उसी में होना चाहिए, इसी में। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में ही हम आंसर लाएंगे, वो हम एंड पे देखते हैं। ठीक है, उसकी आप परेशानी बीच में ना करें, बस सिंप्लीफाई करते जाएं। हमने सिंप्लीफिकेशन कैसे की, हमने एक तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में से कन्वर्ट किया, अभी हम यही कर पाए हैं, अभी हमने सिंप्लीफिकेशन नहीं की। अब सिंप्लीफिकेशन होती है नंबर के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है और 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, इस पे लॉ ऑफ इंडेक्स लगता है, जो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स है कि जब बेसिस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें यूजिंग कैलकुलेटर, बिकॉज यू कैन यूज़ कैलकुलेटर, आपके तो अलाउड है। ओ लेवल्स का होता है कि वो पेपर 1 में अलाउ नहीं होता। (2.54). So our answer is 14.318234। ठीक है, जब ऐसा हो जाए ना 14.318234, तो आई थिंक यू शुड जस्ट टेक 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी आपके पास आ रहा है 14.318234, तो इतना बड़ा नंबर लिखेंगे ना तो और सा लगता है। तो आप इसमें 2 डेसिमल प्लेस ले लें। सेकंड वाले को मैंने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि नेक्स्ट नंबर 5 से बड़ा था, तो फिर सेकंड में 1 प्लस करते हैं। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कैसे करते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। 5 से बड़ा हो तो लास्ट वाले में 1 प्लस करते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया 14.32 इंटू 10⁻⁻1 + 4। तो मेरी जान क्या होगा लास्ट में, इसमें मैंने लॉ ऑफ इंडेक्स लगाया है, -1 + 4 दैट इज़ 3 हो गया। ठीक, सो दिस इज़ योर आंसर। मैंने अपने आंसर ओप्स, एक प्रॉब्लम हो गई है। ये वैसे आंसर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, तो लेट्स कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। यानी कि अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा किया हुआ, इट्स ओके, लेकिन हो सकता है वो साइंटिफिक नोटेशन में ही चाह रहे हो आप आंसर। इतने क्लियरली ये बात लिखी हुई नहीं है कि योर आंसर शुड ऑल्सो बी इन साइंटिफिक नोटेशन, कन्वर्ट इट इनटू साइंटिफिक। लेकिन हम बेटा एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दें तो इससे हम तो बच जाएंगे ना कि गलती कि हम अगर फॉर एग्जांपल छोड़ देते हैं और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएं। चूँकि साइंटिफिक नोटेशन में सारे को करने को कहा था, तो आंसर भी हम साइंटिफिक नोटेशन में निकाल लेते हैं। एक स्टेप और चाहिए ना, ये डेसिमल को 1 प्लेस पीछे मूव करना पड़ेगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होता है। ठीक, तो एक प्लेस पीछे अगर डेसिमल को आपने मूव किया तो 10⁻+1 आएगा, ऐसे ही है। तो 10⁻³ ऑलरेडी था, तो वो तो आप साथ लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक, तो पॉइंट एक देश पीछे गया, 10⁻1 लिखा, 10⁻³ तो ऑलरेडी आना है। तो बेटा ये आपका फिर लॉ ऑफ इंडेक्स यूज़ हो रहा है, देखिए कितनी दफ़ा हो रहा है, 1 + 3। सो योर आंसर इज़ 1.432 इंटू 10⁻4। ठीक है बेटा, गॉट इट। बस इस तरह से आपने करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। 2, 3, 4 तीनों पार्ट्स जो नेक्स्ट हैं इसके वो ऑलमोस्ट सेम है। थर्ड और फोर्थ में साइंटिफिक नोटेशन में करना है, सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड नोटेशन में करके सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स सी, आप सेकंड पार्ट में आ जाएं। सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं 0.023 इंटू 10⁵, ठीक, डिवाइडेड बाय 10⁻³ अब इसका उन्होंने आगे लिखा है स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है, तो बेटा स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली वही आंसर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में क्या होता है इशू, एक तो मुझे 10⁻² को हो रहा है कि एक जगह ले आते हैं, ठीक है, देखते हैं। यानी 10⁻³ मैंने आपको बताया ना ये लॉ कि जब आपका डिवीजन में 10⁻ समथिंग हो, वो जब जैसे मैंने आपको ये पिछले क्वेश्चन में पिछली वीडियो में बताया था, ऐसे हो जाता है। यानी 2 लिखा हो तो -2 हो जाता है। ये एक लॉ ऑफ इंडेक्स है ना, कि जब पावर आपकी नेगेटिव हो जाती है, अगर आप उसकी न्यूमरेटर से नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, और पावर नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, पावर को। अब देखिए अगर लिखा है ना 1/10 - 3 जैसे ये, तो ये ऊपर जाएगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस साइन के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई, सो योर आंसर विल बी +3। तो 10⁻³ जब न्यूमरेटर में जाएगा इट विल बिकम 10⁻+3, साइन चेंज हो जाता है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गई हूँ, मैं डिवीजन से हटा दिया मैंने, ठीक। ये फर्स्ट स्टेप मैंने किया, क्योंकि ये ऐसे स्कैटर सा हुआ है ना, 10⁻5 ऊपर है 10⁻³ नीचे है, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो रही समझने में। अब आप मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्स लगाएंगे कि आप जब बेसिस सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावर्स आर एडेड। तो दिस इज आंसर। नो 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 नो, ओहो, वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में करें। तो स्टैंडर्ड नोटेशन में बेटा हम क्या 10⁻8 को इसके साथ डेसिमल को मूव करके ख़त्म कर देते होते हैं, 10⁻ समथिंग जो भी हो वो ख़त्म कर देते हो। तो कितने प्लेसेस आगे जाएगा पॉइंट, 10⁻8, 8 जीरोज़ है ना, तो 8 प्लेसेस आगे जाएगा। माइनस में होता तो पीछे जाता, बिकॉज नेगेटिव पावर तो डेसिमल पीछे जाता है, क्योंकि हम डिवीजन कर रहे होते हैं 10⁻8 को। अब 10⁻8 है, पॉजिटिव है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन जब भी होती है ज़ीरोज़ के साथ किसी भी डेसिमल नंबर की, तो वो ज़ीरो वाले नंबर के साथ, जैसे 10, 100, 1000, तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना डेसिमल आगे जाता है हमेशा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये बेटा आपका आंसर बनेगा, ये पॉइंट आगे चला गया, अब यहाँ पे नहीं रहेगा। ये शुरू वाले ज़ीरोज़ ना लगाएं, क्योंकि डेसिमल एंड पे चला गया, तो मैं ऐसे 0023 लिखूँ तो इसकी तो ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है ना। देखिए 05 लिखूँ मैं तो 005 लिखूँ या 5 लिखूँ, इट्स द सेम थिंग। तो जो डेसिमल से पहले ज़ीरोज़ होते हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। अभी मैं आपको एक मज़े की चीज़ करके बताती हूँ। सो दीज ज़ीरोज़ आर वैनिश्ड, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ द डेसिमल आफ्टर द लास्ट डिजिट, इट्स नॉट नेसेसरी यू प्लेस इट, क्योंकि उसका ये देखें ना, ऐसे हम अगर लगाते हैं तो इट्स द सेम थिंग। अगर आप नहीं भी लगाएं, यानी 5.05, इट्स द सेम थिंग। तो ये चीज़ें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। तो एंड पे जो नंबर के डेसिमल होता है ना, तो वो बेशक ना लगाएं, तो एंड पे चला गया। सो दिस इज़ द आंसर। मैं मज़े की बात ये बताई थी बेटा कि मैं इस तरह से एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। ये बहुत सारे ज़ीरोज़ लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं 5, फिर लिखते हैं पॉइंट, फिर लिखते हैं 5, फिर ज़ीरोज़ लिख लेते हैं। अब ये जो बेटा ज़ीरोज़ है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। अगर आप ना भी लिखें, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू। यानी एक नंबर है ना, उसके डेसिमल उसके जहाँ भी आ रहा है, उसके स्टार्टिंग में जो डिजिट्स हैं, उनकी जो ज़ीरोज़ लगे होते हैं स्टार्टिंग में, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। और एक डेसिमल नंबर के एंड पे जो डिजिट्स होते हैं, उनकी जगह अगर ज़ीरोज़ लगे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस तरह से इनकी कोई, इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो आपने अगर इनको स्किप करना हो या नहीं लिखना हो, जैसे ये 00230000 पॉइंट, तो ये डेसिमल नंबर है जिसके एंड पे डेसिमल है। सारे नंबर्स के एंड पे हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो कोई भी नंबर ऐसा लिखा हो बिफोर डेसिमल, जो भी नंबर्स लिखे हों, तो जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं वो काउंट नहीं होते, ठीक है। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द स्टैंडर्ड नोटेशन, और उसी में आंसर आया। हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज किया इसको और क्वेश्चन कंप्लीट किया।
अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड। 2.549 इंटू 5067 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻3। अब बेटा हम क्या करें, 10⁻³ अब हम ये 10⁻³ को इसी तरह ऊपर ले जाते हैं और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। या ये जो नंबर आपका साइंटिफिक में, नहीं इट्स नॉट इन साइंटिफिक, वो कह रहे हैं साइंटिफिक में करें, तो बेटा इसको साइंटिफिक में कर देते हैं। ये नंबर एक है, ये नंबर के ये स्टैंडर्ड सॉरी ये साइंटिफिक में नहीं है ना, तो इसको हम साइंटिफिक में चेंज करके फिर आगे चलते हैं। वो कह रहे हैं पहले साइंटिफिक में चेंज करें नंबर को, तो ये नंबर हो सकता है ना साइंटिफिक में चेंज, तो चलें पहले इसको चेंज कर देते हैं। अब डेसिमल एंड पर है, क्योंकि डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा तो एंड पे है, तो हम इस साइंटिफिक में कर रहे हैं तो 3 प्लेसेस पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, डेसिमल को 3 प्लेसेस, तो अगर 3 प्लेसेस पीछे लेकर जाएंगे तो हम 10⁻³ लगाएंगे, और ये 10⁻³ ऑलरेडी लगा हुआ है और नीचे भी लिखा है 10⁻3, तो ये बेटा हो जाएगा 2.549 इंटू 5.067 इंटू 10⁻3 क्योंकि ये बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, 3 + -3 3 - 3। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 10⁻0 हो जाएगा, और ये 10⁻3 ऊपर ले आते हैं, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में हमें आंसर चाहिए, तो 10⁻3 नीचे हो तो कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में आंसर नहीं आ सकता। आप 10⁻ समथिंग जो भी है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो -+3 था तो ऊपर गया तो 10⁻³ हो गया। अच्छा, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यूजिंग कैलकुलेटर। 2.549 इंटू 5.067, सो 12.915783। सो इट्स बेटर कि आप इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कर लें अगर काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स आ रहे हैं। सो 12.92 दैट्स इनफ। अब बेटा आप इसको 10⁻0 है दैट इज़ 1, तो इसको ये वैनिश हो जाएगा, 10⁻0 इज़ 1, 10⁻³ इज़ लेफ्ट। अभी ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं हुआ, तो आप इस डेसिमल को पीछे ले जाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हो रहा है, अब एक प्लेस पीछे लेके गए हैं तो बेटा 10⁻1 लगेगा, +1 साथ लगेगा, और 10⁻³ सो इस 1.292 इंटू 10⁻, ये आपका लॉ ऑफ इंडेक्स लगाया है हमने, पावर्स आर एडेड, लेकिन बेटा माइनस जब हो ना तो पावर्स ऐड भी हो रही हो तो इससे आता है 1 + -3, तो 1 - 3, तो आंसर आता है -2। दिस इज़ योर आंसर। ठीक हो गया बेटा। अब आपका ये कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट स्टैंडर्ड नोटेशन वाला, कि आपने इसको सॉरी स्टैंडर्ड नोटेशन वाला नहीं था, उन्होंने कहा था इसको साइंटिफिक नोटेशन में करके, इसके ब्रैकेट में यहाँ साइंटिफिक नोटेशन लिखा हुआ था कि इस क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके सिंप्लीफाई करें। तो हमने कोशिश की कि हम चेंज करें, जो नंबर हमारे पास गिवन था ना, जो 10⁻ समथिंग हमें नज़र आ रहा था, तो हमने पहले उसको डेसिमल पीछे ले जा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करने की कोशिश की, लेकिन वो 10⁻0 बन गया, बट इट्स ओके। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें आगे फर्दर उसको सिंप्लीफाई भी करना है ना। फिर 10⁻3 को हम ऊपर ले गए ताकि साइंटिफिक नोटेशन में हम आंसर ला सकें। सो दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है बेटा, अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। इसको वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड नोटेशन में करें, तो बेटा ये तो एक स्टेप का होगा। 10⁻10 है ना, तो 10 प्लेसेस हमारा 10 प्लेसेस डेसिमल आगे जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, नेगेटिव में होता पावर तो डिवीजन होती और डेसिमल पीछे जाता, तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में वो करने को कह रहे हैं। एक ही नंबर है तो बस इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका हो गया 0.123, उप्स सॉरी डेसिमल तो आगे चला गया, सो दीज ज़ीरोज़ विल नॉट बी रिटन,
ऐसे ही है ना, ये डेसिमल यहाँ से हट गया, अब इन ज़ीरोज़ की वैल्यू नहीं रही। डेसिमल से पहले जो ज़ीरोज़ होते हैं ना इस तरफ लगे हुए नंबर के स्टार्टिंग ज़ीरोज़, डेसिमल से पहले जो स्टार्टिंग ज़ीरोज़ होते हैं दे डोंट हैव एनी वैल्यू, और डेसिमल के बाद जो एंडिंग ज़ीरोज़ होते हैं दे डोंट हैव एनी वैल्यू। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी एग्जाम्पल करके। सो 9988 000 डेसिमल इज़ एट द एंड ऑफ द नंबर, ये भी मैंने आपसे कहा था कि बेशक नहीं लगाएं इसको, ठीक। सो दिस इज़ इट बेटा, ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 4, 5 वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं।